नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आजकल हमारे देश में खासकर यंग जनरेशन में टैटू बनाने का बड़ा फैशन चला है। इसका प्रचलन आजकल खूब तेजी से समाज में चल रहा है। बिना इस बात को जाने कि आखिर उस टैटू से हमें क्या नुकसान या फायदा हो सकता है, लोग टैटू बनवाने के पीछे पड़े हुए हैं। पूरे शरीर में जहां देखो टैटू ही टैटू। शहरों के अलावा गांव कस्बों के बच्चे भी खूब टैटू बनवा रहे हैं। गांव में खासकर जब मेले में बच्चे जाते हैं तो शौकिया तौर पर बिना उसके परिणाम को जाने या देखा देखी के तौर पर वहां टैटू बनवा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह छोटा सा टैटू, यह छोटा सा शौक या छोटी सी गलती आपके भविष्य में सरकारी नौकरी मिलने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आपके बच्चे कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखिएगा कि यह छोटा सा शौक जीवन में कितना भारी पड़ सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि किसी सरकारी नौकरी के लिए आपने सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिए, और जब आपका मेडिकल परीक्षण हुआ उस समय उस छोटे से टैटू के कारण जो वर्षों पहले आपने शौक में, किसी के देखा देखी में या उसके परिणाम को बिना जाने बनवा लिया था, उसके कारण आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं और सरकारी नौकरी आपके दरवाजे से पीछे लौट जाती है। तो सोचिए कि आपके मनोस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टैटू के लिए सिविल सेवा जैसे प्रशासनिक सेवा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, शिक्षक आदि के लिए अलग नियम है और मिलिट्री और पैरामिलिट्री जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ आदि के लिए अलग नियम। इसके अलावा टैटू का साइज, उसका कंटेंट, टैटू का शरीर में लोकेशन अर्थात शरीर के किस भाग में टैटू बना हुआ है, इन सभी बातों को संज्ञान में लिया जाता है। आमतौर पर सिविल सेवा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि नौकरियों में टैटू को लेकर कोई सख्त प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते टैटू सामान्य और शालीन होना चाहिए, भड़काऊ या किसी कट्टर विचारधारा का समर्थन करने वाला नहीं होना चाहिए। टैटू में देश विरोधी या अलगाववादी कंटेंट नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि टैटू को किसी भी हाल में अश्लील, आपत्तिजनक, भड़काऊ या सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। यदि आप यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उस टैटू के कारण आपको परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता है, परंतु प्रोफेशनल इमेज बनाए रखने के लिए इंटरव्यू के दौरान इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसलिए शरीर के उस स्थान पर जो स्पष्ट रूप से झलकता है वैसा जगह टैटू बनवाने की सलाह नहीं दी जाती है। इससे आपके इंटरव्यूअर पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। सिविल सेवा में भी कुछ पद ऐसे होते हैं जहां टैटू पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, जिसकी सूचना भर्ती विज्ञापन में ही दे दी जाती है। यदि किसी नौकरी के भर्ती विज्ञापन में इस तरह की कोई जानकारी दी गई है तो उस नौकरी में सिलेक्शन के बाद मेडिकल होने से पहले आप अपने टैटू को रिमूव अवश्य करवा लीजिए। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। रक्षा क्षेत्र और सुरक्षा बल की नौकरी में यह नियम बहुत ही सख्त है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी में टैटू को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। चेहरे, गर्दन, छाती या बाजू के बाहरी हिस्सों पर टैटू होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। केवल हाथ के अंदरूनी हिस्से या हथेली के पीछे बने छोटे टैटू को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि इस पर भी विवाद हो सकता है। कपड़ों से ढके रहने वाले स्थान पर टैटू से समस्या उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। हालांकि मेडिकल के दौरान इसे भी कंसीडर किया जाता है। सुरक्षा बलों में टैटू के कारण व्यक्ति की पहचान आसान हो जाती है, जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है और इसे गैर अनुशासित रवैये के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा टैटू बनवाने से HIV, हेपेटाइटिस तथा त्वचा संक्रमण जैसी बीमारियों का
खतरा रहता है, जिसे मेडिकल टेस्ट में गंभीरता से जांचा जाता है। यदि टैटू किसी आदिवासी या जनजातीय परंपरा या उसके रीति रिवाज का हिस्सा है तो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसमें छूट मिल सकती है। अब समझते हैं कि कोर्ट का इस पर क्या राय है। हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा ही मामला आया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, इसे समझने का प्रयास करते हैं। सीआरपीएफ के 2 इंस्पेक्टरों ने LDCE 2023 परीक्षा में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए विभागीय परीक्षा दी। हर चरण में क्वालिफाई करने के बाद उन दोनों के दाहिने हाथ में टैटू के कारण मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद उन दोनों ने उस टैटू को रिमूव करवा दिया, हटवा दिया। फिर भी उन्हें असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में प्रमोशन नहीं दिया गया। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से मना कर दिया और कहा कि जिस समय आपका मेडिकल टेस्ट हुआ था उस समय आप अयोग्य थे। बाद में अपनी अयोग्यता सुधार लेने से आप उस पद के लिए योग्य नहीं हो सकते हैं। भविष्य में यदि आप इस तरह का कोई विभागीय परीक्षा पास करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो उसके लिए आप भले ही योग्य हो सकते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया गया था कि सैनिक या अर्धसैनिक बलों का राइट हैंड सैल्यूटिंग आर्म होता है, इसलिए राइट हैंड में किसी भी प्रकार का टैटू प्रतिबंधित होता है। यह अनुशासन के अंतर्गत आता है और यदि किसी को इसकी जानकारी नहीं है तो यह उसकी गलती है। इसलिए सैनिक और अर्धसैनिक बलों में खास करके राइट हैंड में किसी भी प्रकार का टैटू पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि यह उनका सैल्यूटिंग आर्म होता है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक इसी तरह का मामला आया था। विपिन कुमार वर्सेस भारत संघ। विपिन कुमार ने अपने बचपन के दिनों में गांव में मेले में जाकर देखा देखी या शौक के कारण दाहिने हाथ में टैटू बनवा लिया था। उस समय उसे पता नहीं था कि इसका इम्पैक्ट भविष्य में क्या होने वाला है। बड़ा होने पर जब उसका अर्धसैनिक बल में सिलेक्शन हुआ तो मेडिकली उसे अनफिट घोषित कर दिया गया। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा तो यहाँ भी गृह मंत्रालय की ओर से यही जवाब दिया गया कि सैनिक या अर्धसैनिक बलों का राइट हैंड सैल्यूटिंग आर्म होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का टैटू होना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और यह सैनिक और अर्धसैनिक बलों के लिए अनुशासन के अंतर्गत आता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप टैटू के शौकीन हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि भविष्य में सरकारी नौकरी आपके दरवाजे से पीछे लौट जाए। यदि आपने टैटू बनवा लिया है और किसी सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं और यदि यह टैटू उसमें प्रतिबंधित है तो आप अपने टैटू को समय से पहले रिमूव करवा लीजिए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा काम है आप सभी को जागरूक करना ताकि आपको भी जानकारी के अभाव में कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।